Hello, my dear students. I welcome you all in Vedic Maths lecture number 21 and lecture number 21 में हम ड्यूप्लेक्स मेथड ऑफ स्क्वायरिंग को कंटिन्यू करेंगे। 3 और 4 डिजिट वाले नंबर्स का भी स्क्वायर इस मेथड से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो ड्यूप्लेक्स जो हमें कैलकुलेट करना है, हमने 1 डिजिट के नंबर का करना सीख लिया था, 2 डिजिट के नंबर का करना सीख लिया था। अभी हम देखते हैं 3 डिजिट के नंबर का ड्यूप्लेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने लिखा है D123, क्या है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द आउटर पेयर। आउटर पेयर क्या हुआ, ये 1 और 3, इनके प्रोडक्ट का ट्वाइस यानी कि 1 इंटू 3 इंटू 2 प्लस द स्क्वायर ऑफ द मिडिल डिजिट। मिडिल डिजिट क्या है यहां पर 2, तो इसका स्क्वायर ये आपने प्लस करना है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस करना है। तो ये तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4। तो इसका ड्यूप्लेक्स क्या आ जाएगा, 3 डिजिट नंबर का ड्यूप्लेक्स क्या आ जाएगा 10। 1 2 3 का ड्यूप्लेक्स हो गया 10। ठीक है, अब 4 डिजिट नंबर का क्या है, 4 डिजिट नंबर का और इजी है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द आउटर पेयर। आउटर पेयर क्या है, ये 2 इंटू 6 यानी इनके प्रोडक्ट का ट्वाइस, यानी 2 इंटू 6 इंटू 2 प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द इनर पेयर। इनर पेयर क्या है 3 और 4, इसके प्रोडक्ट का भी ट्वाइस यानी 3 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, तो ऐसे इसका आप ड्यूप्लेक्स फाइंड आउट कर सकते हो। क्या हुआ 6 2 जार 12 2 जार 24, 24 प्लस 3 4 जार 12 2 जार 24, 24 क्या आ गया 48। ठीक है, तो ड्यूप्लेक्स 3 डिजिट के नंबर का भी आपने सीख लिया फाइंड आउट करना और 4 डिजिट के नंबर का भी सीख लिया। अभी देखते हैं कि आप इसको कैलकुलेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। फाइंड द ड्यूप्लेक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इनका ड्यूप्लेक्स फाइंड आउट करना है। अब जैसे 2 3 4 है तो हमने क्या बात की थी, आउटर पेयर के प्रोडक्ट का ट्वाइस यानी कि 2 इंटू 4 इंटू 2 एंड प्लस इनर नंबर मिडिल डिजिट इसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 2 जार 8 8 2 जार 16, 16 एंड प्लस 9 क्या आ गया हमारे पास में इसका ड्यूप्लेक्स 25। ठीक, सिमिलरली 468 क्या होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 इंटू 4 इंटू 8 और प्लस 6 का स्क्वायर मीन्स 36, 8 2 जा 16 या 8 4 जा 32, 34 2 जा 64 और प्लस 36 क्या हो गया 100। 4 डिजिट नंबर है 1 2 3 4, क्या था इन दोनों के प्रोडक्ट का ट्वाइस, इन दोनों के प्रोडक्ट का ट्वाइस यानी 1 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2, यही तो था। 4 2 जार 8, ये कितना आ गया 8 प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12 क्या आ गया 20। ठीक, सिमिलरली 2 3 4 5, 2 3 4 5 क्या होगा, आउटर पेयर ये है 2 2 एंड 5, तो 2 इंटू 5 एंड प्लस इनर पेयर क्या है 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 2 क्या होगा 5 2 जार 10 2 जार 20, 20 प्लस 24 क्या आ गया 44। नाउ ये देखिए 5 डिजिट दिया हुआ है, तो इसमें मैंने आपको 3 डिजिट में क्या बताया था लास्ट लेक्चर में कि आप ऐसे ब्रेक कर लो एक डिजिट, इसको ऐसे मान लो कि ये 1 डिजिट है, तो आप यहां पे मान लो 10 जो है 1 डिजिट है, तो अभी आपका 4 डिजिट नंबर बन गया 1 2 3 4। तो इसका ड्यूप्लेक्स ऐसे फाइंड आउट करेंगे, दिस इंटू 2 10 इंटू 4 इंटू 2 एंड प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 2 40, 10 4 जार 40 एंड 2 इंटू 2 80 प्लस 3 2 जार 6 2 जार 12 कितना आ गया 92। ठीक है, तो 3 डिजिट के नंबर का ड्यूप्लेक्स आपको फाइंड आउट करना आ गया, 4 डिजिट का आ गया और कुछ 5 डिजिट के नंबर का भी, वैसे कर तो सभी के सकते हैं आप, 5 डिजिट के नंबर का ड्यूप्लेक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई तो करना है, दिस नंबर इंटू दिस नंबर का ट्वाइस प्लस दिस इंटू दिस का ट्वाइस। ठीक है, अब देखते हैं इससे स्क्वायर कैसे निकालना है। स्क्वायर निकालने का तरीका वही है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स ड्यूप्लेक्सेस। बस हमें यह ध्यान रखना है कि किसी भी जिस भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हैं उसके सारे ड्यूप्लेक्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जैसे 3 डिजिट नंबर है तो इसके पॉसिबल ड्यूप्लेक्स क्या हो सकते हैं, पहले तो D1 हो सकता है सिंगल नंबर का, फिर D12 भी हो सकता है, फिर D ऐसे लिख लो, फिर क्या हो सकता है D1 2 3, ठीक है, उसके बाद D1 छोड़ दो 2 3 एंड लास्ट में क्या हो सकता है D3। तो ये इसके सारे पॉसिबल ड्यूप्लेक्स हो सकते हैं। D1 क्या होगा, सिंगल डिजिट नंबर का ड्यूप्लेक्स क्या होता है उस नंबर का स्क्वायर, यानी इसका तो 1 ही हो गया। 2 डिजिट नंबर का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, दिस इंटू 2 यानी इसका 4 हो गया।
3 डिजिट नंबर का डुप्लेक्स अभी आपने सीखा है, डायरेक्ट लिख दूं क्या? मिडिल डिजिट का स्क्वायर यानी कि 4 और 3 इंटू 1 इंटू 2 यानी कि 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। 2 3 दिस इंटू दिस, 3 2 जार 6 एंड 2 प्लस कर इंटू करना है 12 और इसका 9। अब क्या करते थे, सिंगल सिंगल डिजिट लेते थे, यहां तो सिंगल ही है तो ये सिंगल डिजिट ले ली, ये 2 है ये 2 ले लिया, ये 1 इधर चला गया कैरी यहां 1 आ गया, ये 1 इधर चला गया कैरी यहां पर 5 आ गया, ठीक, और ये 1 था ही, तो 15129 15129 इज द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। ऑफ कोर्स इसको आप बेस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जिस मेथड से इजी लगे उससे कर लो। डुप्लेक्स से फाइंड आउट करने का तरीका है वो सीख रहे हैं। अब 479 है, इसके पॉसिबल डुप्लेक्स क्या हो सकते हैं? D4 7, ठीक है, फिर D479, फिर क्या हो सकता है D79 एंड D9, ठीक है। अब आपको डुप्लेक्स बहुत केयरफुली कैलकुलेट करना है। D4 क्या होगा, सिंगल डिजिट नंबर है, 4 का स्क्वायर हो गया 16। D47 क्या होगा, 2 डिजिट नंबर है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का ट्वाइस, 4 7 are 28, 28 इंटू 2 56। 3 डिजिट नंबर है 479, तो इसका क्या होगा डुप्लेक्स, इसका होगा ट्वाइस इंटू 4 इंटू 9 प्लस मिडिल डिजिट का स्क्वायर, मिडिल डिजिट क्या है 7, 7 का स्क्वायर इज 49, ठीक है। 9 2 जा 18, 18 4 जा 72, 72 प्लस 49 ये हो गया आपका 72 प्लस 50 होता, या 72 प्लस 49 है, देखो ऐसे है ना, 72 प्लस 49, ठीक है। इसको एक इधर दे दो आप, बाय द डेफिशिएंसी ये 50 हो जाएगा, 71 प्लस 50, 70 प्लस 50 होता तो क्या आता 120 और 1 एक्स्ट्रा है तो क्या आ जाएगा 121, यहां पे आ गया 121। 2 डिजिट नंबर 79, इसका डुप्लेक्स क्या होगा, 9 7 जार 63, 63 2 जार 126 और 9 का डुप्लेक्स क्या हो गया 81। सिंगल डिजिट लेनी है, 1 आ गया, ये 8 इधर जाके कैरी होगा, क्या बनाएगा 6 एंड 8 14 बनाएगा, 4 यहां पर आ जाएगा, यहां पे टोटल हो जाएगा 13, 13 इधर जाके कैरी ऐड हो जाएगा, जैसे यहां पे 13 कैरी ऐड हुआ ये डिजिट आ जाएगी 4 और यहां से फिर 13 कैरी आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा, 6 एंड 3 क्या आ गया 9, 5 एंड 1 6 इधर कैरी हो जाएगा, तो 16 एंड 6 22, 22 9 441 इज द स्क्वायर ऑफ 479। क्लियर बात? थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, आप इसको वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज से भी कर सकते हैं, जैसा मैं बार बार बता रहा हूं बेस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। डुप्लेक्स मेथड भी सीखना अच्छी बात है अगर सीख लोगे तो। अब देखिए D1 2 3 4 4 डिजिट का नंबर है, इसके पॉसिबल डुप्लेक्स क्या हो सकते हैं? पहला तो D1 हो सकता है, फिर D1 2 हो सकता है, ठीक है, फिर D1 2 3 हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है D चारों का हो सकता है 1 2 3 4, फिर D2 3 4 हो सकता है, फिर D3 4 हो सकता है एंड देन D4 हो सकता है, ठीक है। यही पॉसिबल डुप्लेक्स हो सकते हैं इसके। इसका क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, ये क्या आएगा 4, D1 2 3 क्या आएगा 3 1 जा 3 2 जा 6 एंड प्लस 4 10, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 4 2 जा 8 एंड 12 20 प्लस करना है, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 एंड 9 प्लस 9 25, 3 4 जा 12 2 जा 24 एंड 4 4 जा 16, ठीक है। सिंगल सिंगल डिजिट लेनी है, 6, ये 1 इधर कैरी आएगा 25 हो जाएगा 5, ये 2 इधर कैरी आएगा 27 हो जाएगा, 2 इधर कैरी आएगा 2, ये 2 इधर कैरी आएगा 2, 1 इधर कैरी आएगा 5 1 5 2 2 7 5 6 इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर 1 2 3 4, ठीक है। अगर आपका इन कैलकुलेशन को करने में हाथ तेज है तो आपको ये सब भी नहीं लिखना, आप नंबर देखोगे ये D1 वगैरह D1 2 ये कुछ नहीं लिखना, आप यहीं से देखोगे D1 1, D1 2 4, D1 2 3 10, D1 2 3 4 20 और उसके बाद लिखते चले जाओगे। बार बार यही चीज है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो और मेंटली कैलकुलेशंस को कितना स्ट्रांग बनाते हो, बस दैट्स इट। अब देखिए 4 3 3 2 है तो क्या आएगा D4 आएगा, फिर D4 3 आएगा, फिर क्या आएगा D4 3 3 आएगा, फिर D4 3 3 2 आएगा, देन D3 3 2, देन D3 2 एंड D2,
ठीक है, इन सब का डी लिखना है। D4 क्या होगा, देखो ध्यान से, 16 होगा। 43 इसका डी क्या होगा, 4 3 जार 12 2 जार 24। ठीक, 433 3 इंटू 4 क्या हो गया, 12 2 जार 24 24 एंड 9 प्लस 9 33। 4 2 जार 8 2 जार 16 3 3 जार 9 2 जार 18 18 प्लस 16 34। ठीक है, 3 2 जार 6 2 जार 12 12 एंड 9 21 3 2 जार 6 2 जार 12 4। क्लियर। अब यहां से इसको सिंगल डिजिट लिखते चले जाओ। ये तो 4 आ गया, ये 2 आ गया, 1 इधर कैरी हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, ये 2 इधर कैरी हो गया, 2 प्लस 4 6 हो गया, 3 इधर कैरी हो गया, 3 प्लस 3 6 हो गया, 3 इधर कैरी हो गया, 7 हो गया, फिर 2 इधर कैरी हो गया, 6 and 2 8 और 1 1 8 7 6 6 2 2 4 is the square of 4 3 3 2। नेक्स्ट 20121, इसमें क्या करना है, 4 डिजिट से कर लेते हैं इसको और इसको सिंगल नंबर मान लेते हैं। तो पहला तो हमारा डी क्या आएगा, पहला तो डी आएगा ये, जहां पे 20 क्या है, सिंगल नंबर है। उसके बाद डी क्या आएगा, 201, फिर डी 2012, फिर डी 20121, फिर डी 121, फिर डी 21 एंड देन डी 1। इतने सारे डी आ गए। कैलकुलेट कितनी जल्दी कर सकते हो वो देखना है भाई। डी 20 का स्क्वायर 400, 2 का स्क्वायर 4, 2 0 लगा दो। 20 इंटू 1 20 एंड 2 40, 20 को भी सिंगल नंबर मान के चल रहे हैं। ठीक है, 21 एंड 2 22 जा 40 42 जा 80 80 प्लस 1 81। 20 इंटू 1 20 40 और प्लस 4, इसका क्या आएगा 44। ठीक है, 1 to 1 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2 2 प्लस 4 6। ठीक है, 2 इंटू 1 2 एंड 2 2 जार 4 और ये 1। ठीक है, अब सिंगल सिंगल डिजिट लिख लो। ड्यूप्लेक्स कैलकुलेट करने में ही आपने मेहनत करनी है और मेंटल कैलकुलेशन जितनी तेज होगी ड्यूप्लेक्स आप उतनी जल्दी कैलकुलेट कर पाओ। अब ये देखो 1 4 6, ये तो आ गया, ये 4 आ गया, 8 1s कितना आ गया 5, ये 8 आ गया, 4 इधर चला गया, 4 0 4 8 5 4 6 4 1। ठीक है, इतना ब्यूटीफुल आंसर आ गया आपका 20121 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 4 डिजिट तक के नंबर का स्क्वायर करना सिखा दिया यूजिंग ड्यूप्लेक्स मेथड। ये मेथड काफी यूजफुल है। कई जगह क्वेश्चंस में आपको जरूरत नहीं होती कि भाई आप जो है पूरा स्क्वायर कैलकुलेट करें, तो वहां पे इस मेथड का यूज हो सकता है। प्रैक्टिस करते रहिए, आपको अपने आप क्लैरिटी आएगी कि कहां पे कौन सा मेथड में कंफर्टेबली यूज कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स, छोटा सा ये लेक्चर था। इसके बाद में प्रैक्टिस शीट नंबर 21 आप कंप्लीट कर लीजिए ड्यूप्लेक्स मेथड का यूज करके स्क्वायर करते हुए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम लोग मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।